हाय फ्रेंड्स। हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। इसका प्रकाशन सन 1927 में हुआ था। यह उपन्यास महिला केंद्रित उपन्यास है और महिला केंद्रित साहित्य के इतिहास में इसका अपना विशेष स्थान है। इसकी कथा का केंद्र और मुख्य पात्र निर्मला नाम की 15 वर्षीय सुंदर और सुशील लड़की है। निर्मला में अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की दुखांत व मार्मिक कहानी है। इस उपन्यास का लक्ष्य अनमेल विवाह तथा दहेज प्रथा के बुरे प्रभाव को अंकित करना है। निर्मला के माध्यम से भारत की हर मध्यम वर्गीय युवतियों की दयनीय हालत का लेखक ने इस उपन्यास में सटीक चित्रण किया है। उपन्यास के अंत में निर्मला की मृत्यु इस कुत्सित सामाजिक प्रथा को मिटा डालने के लिए एक भारी चुनौती है। आज के अध्याय में हम प्रेमचंद द्वारा रचित निर्मला उपन्यास के कथासार यानी कि इस उपन्यास की कहानी के सारांश पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं निर्मला उपन्यास का कथासार। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित निर्मला उपन्यास एक चरित्र प्रधान उपन्यास है जो भारतीय नारी जीवन की एक दुख दर्दपूर्ण करुण कहानी है। यह उपन्यास दहेज और अनमेल विवाह की सामाजिक समस्या पर आधारित है। अब मैं इस कहानी का सारांश आपको बता रही हूँ। बाबू उदय भानु लाल बनारस के अमीर और प्रतिभावान प्रतिष्ठित वकील थे। वे धन इकट्ठा करना नहीं जानते थे, लेकिन परिवार के लोगों को आश्रय देना अपना कर्तव्य समझते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी कल्याणी, दो लड़कियां निर्मला और कृष्णा और दो लड़के चंद्र भानु और सूर्य भानु थे। उदय भानु ने अपनी बड़ी पुत्री निर्मला, जो कि इस उपन्यास की नायिका है, उसकी शादी लखनऊ निवासी बाबू भालचंद्र सिंह के बड़े पुत्र भुवन मोहन के साथ निश्चित की। यहाँ इन्हें दहेज की चिंता नहीं थी, क्योंकि शुरू में भालचंद्र सिन्हा ने कह दिया था कि उन्हें दहेज की परवाह नहीं है, आपकी खुशी है, बस उन्हें बारातियों का आदर सत्कार अच्छी तरह से चाहिए। यानी कि उन्होंने तोड़ मरोड़ मरोड़ कर अपने दहेज की मांग को उनके सामने रखा, लेकिन वो बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें लगा कि यहाँ उन्हें दहेज की चिंता करने की जरूरत नहीं है और इसीलिए जो वकील साहब थे वो अपनी हैसियत से अधिक इस विवाह के लिए अपनी हैसियत से अधिक खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किंतु जो उनकी पत्नी कल्याणी है, वह व्यवहार कुशल है और फिर वह उन्हें समझाती है कि ऐसा नहीं है। साथ ही साथ वो इस विवाह का विरोध भी करती है। इस कारण इन पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है और एक रात वकील साहब रात के अंधेरे में अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। अब रास्ते में क्या होता है, एक उनका दुश्मन उन्हें मिलता है, जिसको वकील साहब के कारण 3 साल की जेल हुई थी। वह दुश्मन अपना बदला लेने के लिए वकील साहब की हत्या कर देता है और अब वकील साहब के परिवार पर संकट के बादल छा जाते हैं। वकील साहब की ये जो मृत्यु थी, यह आकस्मिक मृत्यु थी। इससे उनके समधी को जब उनके घर की गरीबी का आलम देखा उन्होंने आने पर और उनके घर की असली हालत का उन्हें पता चला, तो उन्होंने इस मृत्यु को अमंगल अपकुशन बताकर अपशकुन बताकर विवाह करने से लिए इनकार कर दिया। और यह बात सुनकर कल्याणी, जो उनकी पत्नी है, वह बहुत ही दुखी होती है और ताव लोभ और बेबसी में अपनी बेटी निर्मला की शादी 3 लड़कों के पिता विधुर दुहाजी मुंशी तोताराम के साथ कर देती है और यहीं से शुरू होती है निर्मला की बेबसी और निर्मला के दुखों की कहानी। दोस्तों, मुंशी तोताराम 35 वर्षीय अत्यधिक परिश्रमी वकील थे। उनके जो सिर के बाल थे वो पक चुके थे और उनकी श्याम स्थूल देह में जो तोंद थी वो आगे निकली हुई थी। उनके परिवार में उनके 3 लड़के, एक मनसाराम जो 16 वर्ष का था, जियाराम 12 वर्ष का और सियाराम 7 वर्ष के। इसके अतिरिक्त उनकी विधवा बहन रुक्मणी भी उन्हीं के साथ रहती थी। शादी के पश्चात निर्मला अपने पति की इज्जत करती है और परिवार में सबका ध्यान रखने की कोशिश भी करती है। वह अपने पति को प्रसन्न रखने का हर संभव प्रयास करती है और मुंशी जी भी अपनी नव यौवना पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए तरह तरह के स्वांग रचते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं।
अब इधर ससुराल में गहने, कपड़े और धन संपत्ति मिलने से निर्मला का जो रूप है वो बढ़ता जाता है, और लेकिन उसे इससे संतोष तो मिलता है, लेकिन उसे मानसिक संतोष यहाँ नहीं मिलता। पति से उसे पहले ही असंतोष है। उस पर जो उसकी विधवा ननद है वो उसे सारा वक्त कोसती रहती है। इन सब बातों से दुखी होकर निर्मला अपने आप को घर के अन्य कार्यों में व्यस्त कर लेती है। वह सबकी सेवा और उनका ध्यान रखने में लग जाती है, और साथ ही साथ अपने बड़े पुत्र मनसाराम से अंग्रेजी पढ़ना सीखना शुरू कर देती है। किंतु इधर उनके पति तोताराम काम वासना में अंधे थे, और उन्हें शंका रहती है कि जो उनकी पत्नी है वो उनके पुत्र से उसका गलत रिश्ता है, और इसी कारण वो अपने पुत्र मनसाराम को छात्रावास में रहने के लिए भेज देते हैं। निर्मला उसे रोकना चाहती है, लेकिन वह असफल होती है, और जब वह समझ जाती है कि उसके पति के हृदय में उसके लिए शक का बीज है, तो वह मनसाराम के प्रति क्रूरता का अभिनय करती है। किशोर मनसाराम उसके अभिनय को सत्य मान लेता है और बड़ा दुखी होता है, और इसी दुख के कारण छात्रावास में जाकर वह बीमार हो जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल हेडमास्टर के आदेश पर शक में अंधे तोताराम हॉस्टल जाते हैं, अपने बेटे को देखते हैं और उसे घर नहीं लाते, क्योंकि वह उन दोनों पर शक करते हैं, अपनी पत्नी और अपने बेटे पर, और उसे सीधा अस्पताल ले जाते हैं। निर्मला को मिलने भी नहीं जाने देते हैं। लेकिन एक बार निर्मला अपने बेटे से मिलने के वियोग में बहुत दुखी हो जाती है, और उससे मिलने हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। जब वह पुत्र से मिलने जाती है तो पुत्र अपनी माता के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करता है और उसे निष्कलंक सिद्ध कर देता है। अब मुंशी तोताराम का वहम दूर हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसकी पत्नी और उसके बेटे के बीच एक माँ बेटे वाला रिश्ता है, और उसे बहुत अपने आप से आत्मग्लानि होती है। वे निर्मला के शुद्ध स्नेह का महत्व समझ जाते हैं और उससे अन्याय के लिए क्षमा भी मांगते हैं, लेकिन तब तक जो उनका बेटा मनसाराम है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इस संसार से विदा ले लेता है। अब क्या होता है कि अपने बेटे की मृत्यु से तोताराम बहुत दुखी हो जाते हैं, और यहीं पर ये निर्मला का परिचय उसका इलाज करने वाले डॉक्टर सिन्हा और उनकी पत्नी से, जो सुधा, उनसे उसका गहरा रिश्ता बन जाता है। और फिर निर्मला को यह बात पता चलती है कि डॉक्टर सिन्हा वही इंसान है जिन्होंने दहेज के लोभ में शादी से इनकार कर दिया था। यह बात जानकर सुधा भी अपने पति को व्यंग बाणों से कोसती रहती है। डॉक्टर सिन्हा अपनी भूल के प्रायश्चित के लिए अपने छोटे भाई का विवाह निर्मला की छोटी बहन कृष्णा से करने को तैयार हो जाते हैं। अब इधर क्या होता है कि मनसाराम मर गया है, पुत्र वियोग में वो तोताराम उदास रहने लगते हैं, और कचहरी का काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। इससे क्या हुआ, उनकी आमदनी कम होने लगती है और वो घर खर्च के लिए कर्जा लेते हैं। कर्जा नहीं चुका पाने पर साहूकार उनका मकान नीलाम करवा देता है, और इसी बीच निर्मला अब एक पुत्री को जन्म देती है जिसका नाम आशा रखा जाता है, और तोताराम उस पुत्री में अपने खोए बेटे मनसाराम को पाते हैं और उसी को देखकर उसके साथ खेलते हैं। कृष्णा की शादी के अवसर पर निर्मला को मालूम होता है कि डॉक्टर सिन्हा ही कृष्णा के जेठ हैं। उसे बड़ा आश्चर्य होता है। सुधा से उसकी मित्रता अब और भी गहरी हो जाती है। इधर कुछ दिनों में सुधा का पुत्र मोहन भी ज्वर से पीड़ित होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तोताराम की स्थिति भी अत्यंत दयनीय हो जाती है, क्योंकि इधर उनका जो मंझला पुत्र है वह बुरी संगति में फंसकर उदंड हो जाता है। वह घर में ही चोरी करने लगता है। एक दिन वह अपने माँ के गहने भी चोरी कर लेता है, जिसे निर्मला देख लेती है, परंतु किसी को कुछ बताती नहीं है। लेकिन तोताराम को जब चोरी का पता चलता है तो वह इसकी इत्तला पुलिस को देते हैं। जब सबूत जुटाए जाते हैं तो पता चलता है कि उनके मंझले पुत्र जिया राम ने ही यह चोरी की है। लेकिन निर्मला घर की इज्जत बचाने के लिए रिश्वत देकर मामला शांत करने की कोशिश करती है,
लेकिन जियाराम डर जाता है और डर की वजह से आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार उनका दूसरा पुत्र भी असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसकी मृत्यु से तोताराम के दिल पर गहरी चोट लगती है और पुत्र शोक में उनका किसी काम में मन नहीं लगता। अब इधर निर्मला बेचारी पैसे बचाने के लिए नौकरों से सामान नहीं मंगाकर अपने छोटे बेटे जो सियाराम है उससे बाजार का सामान मंगवाने लगती है। अब वो अबोध बालक वो सोचता है कि उसकी माँ उस पर जुल्म कर रही है और उसे रोज बाजार भेज देती है। इस कारण वह किसी जो साधु महात्मा के चक्कर में पड़ जाता है और उसके साथ घर छोड़कर भाग जाता है। अंत में तलाश करने पर भी जब वह नहीं मिलता तो उसके जो बूढ़े पिता है तोताराम, वह स्वयं पुत्र की खोज में घर छोड़कर निकल पड़ते हैं। इस प्रकार क्या होता है, लगातार संकट बाधाओं से निर्मला भी थक जाती है और शांति लाभ के लिए वो सुधा के घर पहुंच जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि दुर्भाग्य जब साथ देता है तो वो हर जगह पीछा करता है इंसान का। और सुधा की अनुपस्थिति में डॉक्टर सिन्हा निर्मला के साथ गलत व्यवहार करते हैं, जिससे निर्मला वहां से भी भाग जाती है। जब वह वहां से भागती है तो उसे रास्ते में सुधा मिलती है और वह इशारों से निर्मला इशारों से सुधा को सब बातें बता देती है। उनके चरित्र, उनके पति की जो भी गलत हरकत थी उन्हें उसे पता चलती है, तो वह घर आकर अपने पति की चारित्र्यहीनता की बहुत गहरी भर्त्सना करती है और साथ ही साथ उन्हें भला बुरा भी कहती है। अपने दुष्कर्मों से लज्जित डॉक्टर सिन्हा अब आत्मग्लानि से भर जाते हैं और विष खाकर आत्महत्या कर लेते हैं और अब सुधा भी अपने देवर के घर चली जाती है। दूसरी ओर अब भी संकट के बादल छाए रहने पर निर्मला व्याकुल रहती है, चिंता से परेशान रहने लगती है और फिर वह बीमार हो जाती है। अपना अंत निकट देखकर वह अपनी छोटी सी बच्ची आशा को अपनी ननद रुक्मणी के हाथों सौंपकर इस समाज से सदैव के लिए विदा ले लेती है। अब मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं, उसके शव को बाहर निकाला जाता है और किसी तरह से उसे तैयार किया जाता है, उसकी मृतदेह को तैयार किया जाता है शमशान ले जाने के लिए। लेकिन अब पूरा मोहल्ला परेशान है कि चिंता मग्न है कि लाश को अग्निदाह कौन देगा, क्योंकि परिवार में तो कोई बचा नहीं। 3 पुत्र थे, 2 मर गए, एक घर छोड़ के चला गया, पति का अता पता नहीं है, बेटी छोटी है। अब वो बेचारे परेशान है मोहल्ले वाले। लेकिन इतने में अंत में क्या होता है कि एक बच्ची आशा और बूढ़ा पथिक मुंशी तोताराम वहां खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, देखा निर्मला की यह कहानी कितनी दयनीय और कितनी दर्द से भरी हुई थी। जब से उसकी शादी होती है तब से लेकर वो अपने अंत समय तक दुखों को भोगती रहती है। इस कहानी के, इस उपन्यास के जरिए मुंशी प्रेमचंद अनमेल विवाह, यानी कि जो कि विवाह अपने से बड़े उम्र के लोगों के आदमियों के साथ जब अपनी छोटी बच्चों का विवाह कर देते हैं, उसका क्या परिणाम होता है, इसे मुंशी प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास के जरिए बताना चाहा है। तो दोस्तों, ये हमने जाना मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला उपन्यास के कथानक कथा सार को। आगे भी हिंदी विषय के और भी प्रमुख विषयों पर हम इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।